हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें कि कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक नार्सिसिस्ट ने जब आपको छोड़ दिया और 6 महीने या 3 महीने, जब भी उसके बाद डिस्कार्ड के बाद आपको, जब भी आप अपनी लाइफ में हील होके अपना एंजॉय कर रहे होते हो, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होते हो, तो कभी कभी आपको नार्सिसिस्ट ने कभी ऐसा ट्रॉमा वाला मैसेज भेजा है या कॉल करा है। क्योंकि ये लोग ना, कभी कभार हमें इस तरीके से कॉल करते हैं कि जैसे इनको बहुत किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम इनकी जो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, हम इनको वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, और ये लड़ाई का मौका देख के उस कॉल को बंद कर देते हैं। तो ऐसा नार्सिस हमारे साथ एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, जब भी डिस्कार्ड होता है, जब भी ये किसी और से रिलेशनशिप में चलाता है, हमेशा हमारे साथ वही चीज़ें करते हैं। मतलब इनका जो सताना होता है ना हमारे को, वो हमेशा इस तरीके से होता है कि भाई इस इंसान को हमेशा दुख ही देते रहो, इसे कभी खुश मत रहने दो। ये जब भी अपनी खुशी में जी रहा हो या अच्छा फाइनेंशियल जी रहा हो, तो इसकी हर चीज़ को ख़त्म करते जाओ। तो मैंने एक चीज़ देखी है नार्सिस में, कि जब भी इनको कोई, इनके घर में कोई भी इवेंट होता है या कोई भी अच्छा काम होता है, तो जो कि मैरिड नार्सिस्ट होते हैं और जिनके एम्पैथ पार्टनर्स होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये उस टाइम पे उनको बहुत परेशान करते हैं, उस एम्पैथ को। अपने पैसे की डिमांड करते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे पैसे चाहिए, तुमने सारी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, सब कुछ छोड़ दिया ऐसे ही, मैं कहाँ तक उस चीज़ को पूरा करूँ। तो उस टाइम पे जो इम्पैथ होता है ना, वो इस तरीके का होता है क्योंकि वो हील होके अपनी लाइफ में चला गया होता है, उसे पीछे वाले ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता उस नार्सिस से। तो उस टाइम पे वो जो एम्पैथ पार्टनर्स होते हैं ना, वो उस चीज़ की परवाह करनी छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, जब मेरे एक नार्सिस ने मुझे डिस्कार्ड के 1 साल बाद कुछ फाइनेंशियल चीज़ों की मदद मांगी। तो उस टाइम पे जब मैंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या कोई बातचीत नहीं करी, तो उस नार्सिस ने मेरे को इस कदर जलील करने की कोशिश करी कि जैसे हमारे बीच में कभी कुछ था ही नहीं और मैंने हमेशा उसके साथ गलत ही करा। मतलब जो इनकी ब्लेम शिफ्टिंग होती है ना, वो इस तरीके की होती है कि सामने वाले को हमेशा बर्बाद ही करो। मगर जो हील हुआ इम्पैक्ट होता है ना, उसे कुछ टाइम बाद जाकर ना फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। वो इस तरीके का हो जाता है कि यार, मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ अब अपने लिए कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था तो तुम मेरे साथ लॉयल नहीं थे, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम लॉयल रहते तो मैं आज भी तुम्हारे साथ अच्छे से रह रहा होता, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताने के लिए आया था तुम्हारे पास। मगर तुमने उस चीज़ को अच्छे से जीने नहीं दिया, हमेशा उस चीज़ को बर्बाद ही करा। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, उस चीज़ को मानते नहीं हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि ये जो भी बोल रहा है सामने वाला बंदा, ये सब बकवास है, सब झूठ है। हमेशा हमको नीचे गिराते रहेंगे, हमेशा हमारे को वो उस तरीके का टॉर्चर करेंगे कि दुनियादारी के सामने कि भाई हम सब कुछ हम ही गलत कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये सच है, ये गलत है, या आपके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें बीती हैं, मेरे जो आसपास के जो भी इम्प्रेस्ड हैं, जो भी जानते हैं मुझे, उनके साथ भी ये चीज़ें बहुत हुई हैं। उन्होंने तो मुझे इस चीज़ का रिस्पॉन्स दिया है और बताया है कि कैसे एक नार्सिस हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है बार बार, और हमें बार बार ट्रॉमा दे रहा है। भाई अब आपके, जब आप मेरे साथ लाइफ में हो ही नहीं, जब आप मेरे साथ ज़िंदगी में जीना ही नहीं चाहते, रहना ही नहीं चाहते, तो आप क्यों, किस बात के लिए मुझे फाइनेंशियली मेरे से आप हेल्प मांग रहे हो? किस बात के लिए मांग रहे हो भाई? अब आपकी लाइफ में जो नया पर्सन, जो नया लोग आए हैं, उनसे मांगिए हेल्प। आप उनके सामने अपने आप को अच्छा बन के क्यों दिखा रहे हो? मेरे सामने तो आप बहुत बुरे इंसान हो, और मैं, मेरे को अपनी चीज़ें वापस दिखा के या अपनी ये फाइनेंशियल नीड दिखा के मेरे से क्या चाहते हो, कि मैं आपको सिंपैथी गेन करूं? तो मैं तो आज की डेट में एक एम्पैथ, ऐसा एम्पैथ हूँ कि मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। और आज की डेट में बिल्कुल मैंने सब मानना छोड़ दिया है इन चीज़ों को, कि एक नार्सिस को आप उसकी औकात तक रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसकी ज़्यादा हेल्प करोगे या उसके पीछे लगोगे या उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, तो वो आपको हमेशा बर्बाद ही करेगा और आपको नीचे ही गिराएगा। और उसकी आदत यही रहती है नार्सिस की, कि हमेशा नीचे गिराने की कोशिश ही करता है हमको। तो जो भी मैंने वीडियो में बताया आपको, ये सच है।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।